नमस्कार जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपका अपना चैनल ओपन क्लासेस में। मैं विक्रम कुमार। आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए जो हम सुनते आ रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष विपक्ष का नेता कैसा हो, क्या हो, कब इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, सबसे पहला कौन था विपक्ष का नेता, इत्यादि जितने भी क्वेरीज हैं सबका समाधान इस वीडियो में है। ये वीडियो ना किसी स्टूडेंट के लिए है अपितु सभी आम जनमानस के लिए है, जिनके पास विपक्ष का नेता, नेता प्रतिपक्ष ये है तो वो है। सभी के लिए क्या है विपक्ष का नेता और पक्ष का नेता क्या है। चलिए हम शुरुआत करते हैं विपक्ष के नेता की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में। देखेंगे कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जो है, पद की परिभाषा कहां से ली गई एवं उसकी जो पृष्ठभूमि है क्या है। तो पद की परिभाषा और पृष्ठभूमि सबसे पहले सर्वप्रथम 1977 की जो लोकसभा थी, जनता पार्टी की सरकार थी, सत्ता में जनता पार्टी की सरकार आई थी। उसके बाद विपक्ष के नेता के वेतन, भत्तों एवं अन्य सुविधाओं के बारे में पहली बार चर्चा की गई और उसके बाद चर्चा होने के उपरांत एक्ट को पारित किया गया, कानून बना, विधेयक पारित हुआ, एक्ट बना। उस एक्ट में बताया गया लोकसभा राज्यसभा में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में जो भी उभरेगा मुख्य विपक्षी नेता, उसी को बनाया जाएगा। ठीक है। फिर उसी एक्ट में बताया गया कि उसके वेतन, भत्ते एवं उसे कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त हो। कैबिनेट मंत्री का जो सुविधा मिलता है वो विपक्ष के नेता को मिले। लेकिन उस एक्ट में जो था न्यूनतम, अभी सुनते होंगे कि आप न्यूनतम 10% सीट होनी चाहिए, उसी को विपक्ष का नेता का दर्जा मिलता है। लेकिन उस एक्ट में ऐसी कोई बात नहीं थी कि न्यूनतम 10% की चर्चा नहीं की गई थी। तो न्यूनतम 10% की चर्चा कहां की गई? तो न्यूनतम 10% की चर्चा लोकसभा के जो नियम परिनियम है उसमें 121C के नियम के अंतर्गत विपक्ष के नेता की बात की गई और वो बताया गया उस नियम में, लोकसभा के नियम 121C में बताया गया कि 110 जो भी पार्टी कोरम पूरा करती हो, कोरम पूर्व के वीडियो में कोरम के बारे में डिटेल में बनाया हूं, गणपूर्ति पूरा करती हो, चाहे लोकसभा हो राज्यसभा हो, मतलब कोरम पूरा करने का मतलब है 110, 1/10वां हिस्सा। जैसे लोकसभा में 55 सीट और राज्यसभा में 25 सीट, जिस पार्टी को होगा उसको सबसे बड़े विपक्षी दल का मान्यता मिलेगा और उसके नेता को वो लोग अपने में नेता चुनेंगे। उसके नेता को नेता प्रतिपक्ष, विपक्ष का नेता कहा जाएगा और उसके कैबिनेट मंत्री का सभी सुविधाएं प्राप्त होगी। ठीक है। 10% का नियम वहीं से आया। और देखेंगे एक मेन पॉइंट है 1952 से 1969 के बीच, 1952 से 1969 के बीच अहर्ता पूरा नहीं होने के कारण विपक्ष का नेता नहीं था। तो ये है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। अब हम देखेंगे प्रथम विपक्ष का नेता कौन था। अपितु वो विपक्ष का नेता थे लेकिन उसे वैधानिक दर्जा नहीं प्राप्त हुआ था। वैधानिक दर्जा 8 साल बाद प्राप्त हुआ। तो 1969 में 4th लोकसभा में, आप देखेंगे 1969 तक नहीं था, तो चौथी लोकसभा में सर्वप्रथम कांग्रेस के विभाजन के बाद कांग्रेस ओ का गठन हुआ। कांग्रेस ओ के गठन में जो उसके नेता थे राम सुभग सिंह, उनको सर्वप्रथम भारत प्रथम विपक्ष का नेता का दर्जा प्राप्त हुआ। अभी तो वो पद की वैधानिकता नहीं थी, वैधानिकता तो 8 वर्ष के बाद प्राप्त हुई। इसी में आप देख रहे होंगे अभी के लोकसभा में विपक्ष के नेता कांग्रेस पार्टी के हैं। उसी तरह भी जो हाल ही में उत्तर प्रदेश के चुनाव हुए हैं वहां सबसे बड़ी पार्टी के रूप में समाजवादी पार्टी आई है। तो वहां उनके नेता को, जो नेता चुनाव किया गया है विधायक दल का, वो प्रस्ताव देंगे और उन्हें विपक्ष के नेता का दर्जा प्राप्त होगा और कैबिनेट मंत्री की सारी जितनी भी सुविधाएं उनको प्राप्त होगी। बिहार में भी आप देखेंगे सबसे बड़ी पार्टी जो है
विपक्ष के रूप में। पक्ष तो वह जो राज कर रहा है, जिसकी सरकार बनी हुई है। विपक्ष का जो सबसे बड़ी पार्टी है, जो कोरम पूरा करती है, 110 पूरा करती है, 10% के नियम फॉलो करती है, उसको बना दिया जाता है, उसको दर्जा प्राप्त हो जाता है और सभी कैबिनेट की सुविधा प्राप्त होती है। लोकतंत्र का यही स्वरूप बहुत अच्छा है कि पक्ष के साथ विपक्ष भी मजबूत होने चाहिए, तभी तर्क वितर्क के दौर में विकास के कार्य होते आ रहे हैं। तो आप देखें इस वीडियो में विपक्ष के नेता का क्या नियम है। लोकसभा के नियम 121C के अंतर्गत विपक्ष के नेता का चर्चा किया गया, कोरम की चर्चा की गई है। तो पूरा ओवरऑल ये वीडियो विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष की सामान्य जानकारी थी। और यदि इससे प्रश्न कभी आता है, ऑब्जेक्टिव में तो नहीं आया है, यदि आता हो तो आप उसे लिख सकते हैं सब्जेक्टिव रूप में भी, ऑब्जेक्टिव के रूप में भी। सब फर्स्ट विपक्ष का नेता कौन था? राम सुभग सिंह, 1969 4th लोकसभा इलेक्शन। तो आज के लिए बस इतना ही, मुझे इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत, आप सबों का धन्यवाद।